ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 20 से मंत्र नंबर 5 से 6 तक। प्रणव उपासना ओंकार का ध्यान एपिसोड नंबर 2 लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं, तो जब यह विचार हम करते हैं कि यह प्रपंच परमात्मा में कैसे जाहिर हुआ, प्रपंच के अत्यंत अभाव का जो अधिकरण है परमात्मा। अब आप देखो, विचार करो, अपरिच्छिन्न है एक और परिच्छिन्न है दूसरा। जैसे रोशनी में कभी कभी छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं, तो ये कण कहाँ होते हैं? आकाश में होते हैं। रोशनी में रोशनी से दिखते हैं, आकाश में दिखते हैं। और खिड़की में छोटे छोटे धूल कण दिखाई पड़ते हैं। तो धूली कण का प्रकाशक कौन है? प्रकाश। और उसका अधिष्ठान कौन है? कि आकाश। तो धूली कण के अत्यंत अभाव के अधिष्ठान में माने अपरिच्छिन्न आकाश में जो परिच्छिन्न धूली कण दिखाई देते हैं, वे क्या असल में हैं? वे धूलिकण तो मिट्टी में ही नहीं हैं, पानी में ही नहीं हैं, उष्णता में ही नहीं हैं, वायु में नहीं हैं, तो आकाश में कहाँ से होंगे? इसलिए देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न परमात्मा में ये जो परिच्छिन्न पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, ये आखिर परमात्मा में है क्या? परमात्मा के सिवाय यह कुछ नहीं है भाई। तो ओत प्रोत का अर्थ आप देखो। ओतम का अर्थ होता है जैसे सूत से अलग कपड़ा नहीं है, जैसे आकाश से जुदा नीलिमा नहीं है, इसी प्रकार यह अपने अभाव के अधिष्ठान से, अपने अभाव के अधिकरण से जुदा बिल्कुल नहीं है। मिथ्या की परिभाषा यही है, आपको सीधी सीधी बताते हैं। स्व अभाव अधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यावत्वम। अपने अभाव के अधिकरण में भासना मिथ्या होना है। तो परिच्छिन्न कहाँ भास रहा है? परिच्छिन्न में कि अपरिच्छिन्न में? मारो गोली भला, यह बम गोला इसको बोलते हैं। गुण कहाँ भास रहा है? सगुण में कि निर्गुण में? आकार कहाँ भास रहा है? साकार में कि निराकार में? यह गोली है। पंचदशी में इसको बोलते हैं कि यदि आकार में भास रहा है तो पहले आकार में और दूसरे आकार में क्या फर्क है? यदि फर्क नहीं है तो आत्मश्रेय दोष हुआ। स्वम आश्रय और स्वम आश्रित, और यदि वह आकार उसके आश्रित और वह आकार इससे आश्रित, तो अनन्यो न्याश्रय दोष हुआ। और यदि 3 आकार हैं तो चक्रिक उत्पत्ति दोष हुआ। और यदि 4 या उससे ज़्यादा आकार हैं तो अनवस्था दोष हुआ। यदि कहो कि निराकार में आकार है, सगुण में निर्गुण में सगुण है, निर्विशेष में सविशेष है, निधर्म में सधर्मक है, तो वद तो व्याघात हुआ। इसका नाम वद तो व्याघात दोष हुआ कि मम मुखे जिभ्या नास्ति, मेरे मुख में जीभ नहीं है। क्या गौरव के साथ बोल रहे हैं? तो ओत पोत का अर्थ है जैसे ताना बाना से जुदा कपड़ा नहीं है, इसी प्रकार परमात्मा से जुदा न धूलोक है, न पृथ्वी है, न अंतरिक्ष है, न मन है, और न तो ये सब की सब इंद्रियां हैं, न प्राण हैं, क्योंकि ये सब के सब अपने अभाव के अधिकरण में जिस अपरिच्छिन्न में परिच्छिन्न नाम की वस्तु बिल्कुल नहीं है, उसमें ये सब भास रहे हैं। बोले त्वमेकम जानत आत्मानम, उस एक को जानो। श्रुति भगवती बड़ी कृपा करके कहती है, आप लोग अनेक को जानते हैं, एक को नहीं जानते। देखो व्यवहार में यह बड़ा विचित्र है। हमने देखा ये स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, न तो जिस रंग की साड़ी पहनकर निकलती हैं उसी रंग की चूड़ी पहनकर निकलती हैं। दिन भर में जितनी साड़ी बदलती हैं उतनी बार चूड़ी भी बदली जाती है। एक के घर में लड़ाई हुई कि किस बात पर? भले
किस बात पर भले घर के लोगों की बात आती है। सिनेमा जाने के लिए दोनों पति पत्नी तैयार हो गए। उस दिन यह तय हुआ कि श्रीमती जी हरी पोशाक पहनेंगी, तो हरी पोशाक श्रीमती जी ने पहन ली। लेकिन जब जूता पहनने के लिए निकली तो हरी रंग की जूती नहीं। तो बैठ गई कुर्सी पर, बोली अब मैं सिनेमा नहीं जाती। क्यों? कि बोली हमारी जूती पोशाक से मैच नहीं करती। तो नारायण, यह भेद दृष्टि क्या है? चूड़ी सब कांच की होती हैं, इस बात को नहीं समझती हैं। जूती सब चाम की होती हैं, यह बात नहीं समझती हैं। डिजाइन देखती हैं कि इसकी बनावट कैसी, शकल सूरत कैसी। और देहात की औरत तो महाराज, तो वह ज़्यादा पैसे की कीमत का सोना खूब ज़्यादा हो तो हाथ में पहन ले, उसको तो वजन से मतलब है, उसको डिजाइन से कोई मतलब नहीं। वह तो दिखावेगी कि देखो हमारे पास इतना सोना है। नारायण, देहाती औरत हो तो सोना देखेगी, और महाराज शहरी औरत हो तो सोना भले नकली हो लेकिन डिजाइन बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो यह नाम रूप का प्रेम, यह शहराती प्रेम है, और तत्व का प्रेम जो है वह ठोस देहाती प्रेम है। बाबा, हमारा पेट भरने से मतलब। यह बात आपको सुनावें, एक बात आपको सुनावें। 3 मित्र थे, खीर बनाई गई। तो यह हुआ कि भाई खीर आज एक आदमी खाए, दूसरे दिन बनावेंगे तो दूसरा, फिर बनावेंगे तो तीसरा। बढ़िया खीर बनी और बहुत बढ़िया। तो एक आदमी भरपेट खा ले। तो बोले कि कौन खाए? तो बोले आओ सो जाएं, जिसको सबसे बढ़िया सपना आवेगा सो आज की खीर खाएगा। तो तीनों सो गए। अब सोकर उठे महाराज, तो एक ने पूछा कि क्या सपना देखा? कि बहुत बढ़िया सपना देखा, मैं तो सपने में आज बादशाह हो गया, और हमारी ऐसी बीवी थी और ऐसा बेटा था। आज मैं बादशाह हो गया, बड़ा अच्छा सपना। दूसरे ने कहा हमने तो इससे भी बढ़िया सपना देखा, मैं तो सपने में बैकुंठ चला गया। नारायण ने उठकर हमारा स्वागत किया, लक्ष्मी ने हमारी आरती उतारी और हम सिंहासन पर बैठे। हमारे शरीर का सपना भला किसी को आवेगा? हम खीर खाएंगे। तीसरा रोने लगा, बोला भाई आप लोगों को सपना तो बहुत बढ़िया बढ़िया आया, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ थोड़ी सी मजबूरी आ गई हमारे सामने। की क्या आ गई? कि जब मैं सोया तो हमारे सामने एक राक्षस प्रकट हुआ, बड़ा भारी हथियार लेकर, और बोला कि उठो नहीं तो मारूंगा। मैं तो डर कर उठ गया। फिर वह बोला जहाँ खीर रखी है वहाँ चलो। तो मैं डर कर वहाँ गया। उसने कहा कि सब चट कर खाओ, सब चाट कर खा जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सो मैं तो खीर खा गया और यहाँ आकर मैं सो गया। तो सपना तो तुम लोगों को बढ़िया बढ़िया है, लेकिन खीर तो मैंने खा ली। अब उसने जो जगने के पहले ही खीर खा ली। तो यह दुनिया भर की जो बात है, डिजाइन तो शहर की औरत जानती हैं, लेकिन खीर खाना तो गांव वालों की औरतों को आता है। शेर 2 शेर खा जाएं। तो यह अनेक को जानना, यह कोई चतुराई नहीं है। चींटी भी जानती है कि अनेक क्या होता है, चिड़िया जानती है कि अनेक क्या होता है, पशु जानता है कि अनेक क्या होता है। भेद को तो चींटी भी जानती है। खटमल भी डरता है कि ये हमको दबा न दे, मर न जाऊं मैं। मच्छर भी जानता है कि मैं मर न जाऊं। तो अनेकता का ज्ञान जो मच्छर को भी है, चिड़िया को भी है, पशु को भी है, आदमी को भी है। यदि तुमको अनेकता का ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या होगा? तो उस अनेकता में एकता है, उसको तो जानो। उसको जाने बिना सपना ही सपना रह जाएगा। खीर खाने को नहीं मिलेगी। त्वमेकम जानत आत्मानम, उस एक को जानो। यह एक जो है यह मोक्ष रूप है। एक में भय नहीं है, भय 2 में है, भय 3 में है, भय 4 में है, एकता में भय नहीं है। एक उसको कहते हैं कि जिसके बिना 2 न बने, एक उसको कहते हैं जिसके बिना 3 न बने, एक उसको कहते हैं जिसके बिना गिनती ही न बने। जब बढ़ता है, 1 और 1 2, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 4, एक में ही गुणित होने से और संख्या बनती है। यह सगुण ईश्वर का एक रूप है। लेकिन बोले तब तो वह एक होगा, हम अनेक हैं। बोले नहीं, आत्मानम जानत, जब तुम अपने को उस एक के रूप में जानोगे तब वह निर्गुण हो जाएगा। मेरा आत्मा एक, तेरा आत्मा एक, उसका आत्मा एक, तो एक एक बहुत तो नहीं होते हैं। एक एक, एक बार एक, यह अद्वितीय आत्मा है।
यह गिनती वाला गुण वाला आत्मा नहीं, संख्या वाला आत्मा नहीं, यह अद्वितीय निर्गुण आत्मा है, इसको जानो। आत्मानं प्रत्यक चैतन्य भिन्नम तम एकम एव जानत। अब देखो इसमें तमेव आत्मानम देखो, अब देखो इसमें तमेव आत्मानम देखो, जरा इस मंत्र के अक्षर पर ध्यान दो। तमेव जानत, उसी को जानो, उसके जाने बिना मुक्ति नहीं है। बोले तम आत्मानम एव जानत, वह हमारा आत्मा है, ऐसा ही जानो। तम जानत एव, जानत जानीत, शुद्ध व्याकरण की रीति से यह जानीत होता है। उसको जानो ही जानो, उसके जाने बिना कल्याण नहीं है, उसके सिवाय कोई और नहीं है, वह बिल्कुल एक है, माने संपूर्ण प्रपंच उसमें नहीं है और वह अपना आत्मा ही है, इस प्रकार से जानो। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग